सुप्रभात छात्रों। कल के लेक्चर में हम कार्यालय हिंदी के जो गुण हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो पहला जो गुण है वह निर्वैयक्तिकता, दूसरा तथ्यों में स्वपूर्ण और स्पष्टता, और तीसरा जो गुण देखा था हमने यथासंभव असंदिग्धता। यानी यह इसकी कार्यालय हिंदी की भाषा जो है द्विअर्थी या अनेक अर्थी होना नहीं चाहिए। इसमें गलती होने की संभावना होती है। अगर द्विअर्थी एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकल जाते हैं तो उस कार्रवाई करने के लिए ये कठिनाइयां उसमें आ जाती है। और शब्द शक्ति के 3 प्रकार है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो अभिधा भाषा शब्द शक्ति जो है उसका प्रयोग कार्यालय हिंदी में किया जाता है, क्योंकि अभिधा शब्द शक्ति जो है वह यानी कोशगत अर्थ, यानी वह कोश का, यानी जो कोश हम कहते हैं तो कोशगत शब्द होता है, उसके द्विअर्थ नहीं निकलते हैं। यह शब्द शक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो यानी अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग यानी इसमें ये कार्यालय हिंदी में किया जाता है। चौथा जो गुण है वर्णनात्मकता। कार्यालय हिंदी में आवश्यक तथ्यों का विवरण दिया जाता है। इस विवरण में विचाराधीन विषय से संबंधित सारी सामग्री को क्रमवार दिया जाता है, यानी जो उसमें कौन कौन सा काम करना है, क्या क्या करना है, कौन कौन सी जिम्मेदारी किस किस को बांट देनी चाहिए, ये सारा विवरण यानी यथासांग उसमें होता है। कोई भी उसमें छूट नहीं रहती है। गलती से भी गलती हो जाती है तो उसे यानी तुरंत सुधार दिया जाता है। इस विवरण में विचाराधीन विषय से संबंधित सारी सामग्री को सामग्री जो होती है क्रमवार दी जाती है। इसमें प्रत्येक मामलों का संक्षिप्त विवरण देते हुए मुख्य तथ्य का परिचय दिया जाता है और इसके बाद निष्कर्ष देना उचित समझा जाता है। इसमें मूल्यांकन की गुंजाइश कम रहती है। कार्यालय हिंदी में तथ्यों का सही निरूपण होना आवश्यक है। वर्णनात्मकता यानी वर्णनात्मक हम निबंध लिखते हैं उसी तरह नहीं, लेकिन जो कुछ कार्य हम किस पर सौंप रहे हैं तो वह सही ढंग से अगर पूर्ण होना है तो उसके जो कोई नियम है, कानून है, तो करने की विधि जो है वो पूर्ण रूप से लिखित होती है। उसी तरह यानी कार्यालय भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसी कारण यानी कार्यालय हिंदी में तथ्यों का सही निरूपण हो जाता है। इसमें संदिग्धता नहीं होती है। तो ऐसे ही वर्णनात्मकता जो गुण है चौथा, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। पांचवा जो है वह गुण है उनका तकनीकी और अर्ध तकनीकी भाषा का प्रयोग। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी को संविधान में प्रावधान करके निश्चित किया कि हिंदी की लिपि जो है वो देवनागरी होगी, और अंकों का प्रयोग जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो अंकों को लिया जाता है उसका प्रयोग हिंदी में किया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से भाषा ने अंकों प्रयोग किए जाते हैं, जैसे रोमन अंकों का, अंग्रेजी अंकों का प्रयोग किया जाता है, और जैसे मराठी में मराठी अंकों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हिंदी में यानी अंग्रेजी अंकों का और रोमन अंकों का दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो इसी तरह यानी तकनीकी और अर्ध तकनीकी भाषा का प्रयोग इसमें होता है। कार्यालय भाषा मुख्यतः तकनीकी अर्ध तकनीकी होती है, यानी तकनीकी यानी टेक्निकल जैसे हम कहते हैं। तो यानी वह अलंकारिक नहीं होती है और संदिग्ध नहीं होती और भ्रांतिपूर्ण नहीं होती। उसी तरह यह तकनीकी भाषा भी यानी वह पूर्ण रूप से यानी क्या होती है, यानी जो दोष है, भ्रांति, संदेह, अलंकार, उससे मुक्त होती है। इसी कारण कार्यालय भाषा जो होती है मुख्यतः तकनीकी भाषा मानी जाती है। इसी कारण सरकारी कामकाज के भाषा के रूप में प्रयुक्त होने वाली शब्द या वाक्य किसी विशेष क्षेत्र के लिए रूढ़ हो जाते हैं। यानी जैसे न्याय के रूप में जाते हैं तो एक विशिष्ट शब्द होते हैं,
दर्जी के पास जाते हैं तो विशिष्ट शब्द होते हैं, मैकेनिकल के पास हम जाते हैं तो उसे अलग शब्द होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनके अलग शब्द होते हैं। तो ऐसे जो है वह तकनीकी नए शब्द भी उसमें गढ़ जाते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि भाषा में यानी नए शब्द आने भी चाहिए और पुराने घटे हुए वो सट भी जाने चाहिए। तो उसी तरह एक विशिष्ट क्षेत्र के लिए रूढ़ हो जाते हैं और इन शब्दों या वाक्यों का प्रयोग इससे बाहर किया जाए तो वे अटपटे लगते हैं। कानून व्यवस्था में उनके ही शब्द प्रयोग करने चाहिए, जैसे बोलचाल की भाषा के प्रयोग करते हैं तो अदालत में तो वह क्या है, वह शब्द अटपटे लगते, उसका काफी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसी कारण क्या है, तो यानी उसकी भाषा जो है वह ठीक ढंग से लिखनी चाहिए। ये सामान्य बोलचाल की हिंदी में प्रायः सार्थक और उपयुक्त नहीं होते, किंतु यह बात ध्यान देने योग्य है कि कार्यालयी हिंदी की शब्दावली और वाक्य विन्यास हिंदी की प्रकृति के अनुसार है। यानी कार्यालयी हिंदी शब्दों की वाक्य विन्यास जो है वह क्या है, यानी प्रकृति के अनुकूल है, हिंदी के अनुकूल है। एकाध अंग्रेजी का शब्द हम इस्तेमाल करते हैं तो उसी तरह वाक्य रचना, जैसे हम देखते हैं तो कोई बोलते बोलते लोग कहते हैं ए गर्ल है, यानी ए लड़की है, या ए बॉय है, यानी ये लड़का है। तो इसकी वाक्य रचना यानी अंग्रेजी का एकाध शब्द उसमें ढल गया है, बोलचाल की हिंदी में या बोलते समय ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे जो है तो उसमें उसकी जिस भाषा में हम बोल रहे हैं उसकी प्रकृति के अनुसार यानी क्या होता है, उसका वाक्य तैयार हो जाता है। तो ऐसे जो है यानी कार्यालय यानी हिंदी के जो गुण हैं तो वे गुण इस तरह है। अगली जो है यानी कार्यालयी भाषा, राजभाषा, साहित्यिक भाषा हमने देख लिया। अगले जो विविध रूप में आ जाता है वह है वाणिज्यिक रूप या वाणिज्यिक हिंदी। जैसे वाणिज्य आज हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से यानी पूरे विश्व में यानी एक दूसरे की भाषा का हम प्रयोग करते हैं। चीनी लोग यानी वाणिज्य के लिए अलग अलग भाषा का प्रयोग करते हैं, हिंदुस्तान के लोग व्यापार के लिए वाणिज्य के लिए अलग भाषा का प्रयोग करते हैं। आजकल इस कोरोना महामारी में हम देखते हैं हमें कोई चीज खरीदनी है तो ऑनलाइन ऑर्डर दे देना, वो लोग हमें भेज देते हैं। लेकिन जैसे हम कहते हैं ग्रोसरी यानी जैसे मराठी में कहते हैं किराना, यानी घर में जो कोई खाना बनाने के लिए चीजें लगती है तो वह भी आजकल क्या हो रही है, घर पर आ रही है कि हम उसे ऑर्डर दे देते हैं कि हमें ये चीजें चाहिए, तो कई घंटों के बाद हमारे घर में वो चीजें यानी आ जाती है। तो ये वाणिज्य की भाषा हर बार परिवर्तित होती है। समाज किस तरह का है, किन लोगों ने यह चीज मांगी है, इसके बारे में चर्चा होती रहती है। इसी कारण वाणिज्यिक भाषा अलग रूप ग्रहण कर लेती है। वाणिज्य हिंदी की औद्योगिक क्रांति के बाद उसकी व्याप्ति राष्ट्र ही नहीं अंतरराष्ट्रीय बहुआयामी हो गई है। जैसे हम देखते हैं कि कंप्यूटर के क्षेत्र में हिंदी बहुत सरल सीधी साधी होती है, ऐसा कहा जाता है। हिंदी ने कंप्यूटर के बड़े विद्वान बिल गेट्स भी कहते हैं कि अरे ये हिंदी जो है देवनागरी में लिखी जाती है, बहुत अच्छी है, संगणक के लिए भाषा यानी बहुत बढ़िया मानी जाती है। तो ऐसे जो है उन्होंने हिंदी ने अंतरराष्ट्रीय रूप धारण कर दिया है। आज हर एक कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, कहीं भी हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। माल या वस्तु के उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने की संपूर्ण गतिविधियां वाणिज्य में आ जाती है। वाणिज्य यानी क्या, व्यापार यानी किस चीज का करना है, यानी जैसे हम देखते हैं कोई फैक्ट्री है हमारी, कोई कारखाना है हमारा, कोई चीज हम बनाते हैं, शायद उसे नहीं दर्जी भी क्यों न हो, है दर्जी भी क्यों न हो, वह भी आज हम देखते हैं आज बहुत मल्टीमीडिया चल रही है तो उसमें भी अपना विज्ञापन दे देते हैं।
दर्जी का हो या कपड़े बेचने वाले का हो या कोई भी हो, खाने की चीज हो या चेन की चीज हो, उसके लिए भी आजकल क्या होता है, ये विज्ञापन होता है और विज्ञापन के आधार पर हम उन चीजों को अपनाते हैं। जैसे साबुन, जैसे साबुन क्या है, साबुन के अलग अलग प्रकार है, अलग अलग कंपनियों के साबुन हैं, तो वो उनका विज्ञापन करते कैसे देखो, यानी जैसे नहा लिए समुद्र से, नहीं तो हम कहेंगे कि बड़े तालाब से नहाकर आए और इतने सुंदर दिखाई देते हैं। भगवान ने जो रूप दिया है तो उसे अलग अलग साबुन लगाकर हम इतने अच्छे बन जाते हैं। तो भगवान को ये काम क्यों दिया गया होगा, उन्हीं को ये काम नहीं है। तो यानी काला आदमी भी इतना सफेद बन जाता है वो साबुन का प्रयोग करते, या कोई जो क्रीम है उसका प्रयोग करते हैं। तो ऐसे जो है यानी वाणिज्य यानी क्या, वस्तु का उत्पादन लेकर यानी उस वस्तु की निर्मित करने से यानी उसे बेचने तक की जो स्थिति है, तो वह सारी उसमें वाणिज्य में आती है। यानी चाहे वो ऑनलाइन बेच दे सके या ऑफलाइन, यानी जैसे हम दुकान में जाकर खरीद लेते हैं, चाहे कोई कपड़ा हो कोई चीज हो तो अपनी पसंदी से हम खरीद लेते हैं, तो यह सारा वाणिज्य में आ जाता है। यातायात, व्यापार तथा औद्योगिक क्षेत्र में संबंधित सरकारी, अर्ध सरकारी या गैर सरकारी प्रतिष्ठानों के कार्यालय, बीमा, बैंक आदि भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। व्यावसायिक संप्रेषण के अंतर्गत पत्र व्यवहार तथा विज्ञापन उसकी उप प्रयुक्तियां हैं। कुल मिलाकर वाणिज्य व्यापारिक हिंदी का पत्र व्यवहार क्षेत्र अति व्यापक एवं विशाल है। वाणिज्यिक हिंदी की विशेषता यानी अलग है, यानी बहुत सारी उनकी विशेषता है। तो यानी जैसे हम देखते हैं वाणिज्यिक हिंदी का क्षेत्र जो है वह व्यवहार क्षेत्र उनका अति व्यापक और विशाल बन गया है। तो यानी हम कई विदेश में भी चले जाते हैं तो वहाँ हमें वहाँ की उनकी भाषा नहीं आती है, लेकिन हमारे साथ एक अनुवादक होता है। हमें जो चाहिए, हमें जो कुछ कहना है, तो हम उस अनुवादक को हिंदी भाषा में, मराठी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, कौन सी भी भाषा में हम बता सके, तो वह आप जो भाषा समझते हैं उस भाषा में वो सिखाया, हमें सुनाता है, बताता है चीज क्या है। यानी जैसे हमारे यहाँ गुलाब का फूल होता है, गुलाब का फूल है तो उसे अंग्रेजी में रोज फ्लावर कहते हैं या रोज कहते हैं। तो हमारे लोग कहेंगे अरे रोज क्या है, हम दिन के लिए यानी उसका प्रयोग कर देते हैं। हिंदी वाले या मराठी वाले रोज यानी दिन यानी आज यानी अभी, तो ये रोज जो है तो मराठी वाला कहेगा ये रोज नहीं है, ये गुलाब का फूल है। तो वो कहेगा ये रोज नहीं है, गुलाब का फूल है, पागल है क्या, उसे रोज कह रहा है। तो ऐसे जो है भाषा की अपनी अलग प्रकृति होती है और उसका व्यवहार के क्षेत्र में हिंदी का क्षेत्र बहुत व्यापक बन गया है। और वाणिज्यिक वह भाषा जो है उसकी विशेषता इस प्रकार है। पहली जो विशेषता है विभिन्न स्रोतों की शब्दावली। उनकी हिंदी की वाणिज्यिक हिंदी जो है उसकी शब्दावली बनी हुई है तो अलग अलग स्रोतों से बनी है। स्रोत कौन है, सामान्य जनता है, तो सामान्य जनता उसे समझे। ग्राहक कौन है, उत्पादक का, बहुत सारी चीजें हम तैयार कर रहे हैं, लेकिन अगर उसे ग्राहक ही नहीं मिला तो उसका कोई फायदा नहीं है। ग्राहकों के पास हमें पहुंचना है और यही ग्राहकों की जो भाषा है उस भाषा में उसका प्रयोग किया जाता है। टेलीविजन पर हम देखते हैं अलग अलग विज्ञापन होते हैं, तो उसे बड़े बुजुर्ग भी समझे उसी प्रकार की भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे ये भाषा जो है वाणिज्यिक हिंदी जो है इसकी विशेषता यानी मानी जाती है विभिन्न स्रोतों से यानी यह शब्दावली आती है। वाणिज्य हिंदी में पारिभाषिक, अर्ध पारिभाषिक
तथा सामान्य शब्दों का प्रयोग होता है। इसमें कौन कौन से शब्दों का प्रयोग होता है? तो इन्हें अर्ध पारिभाषिक तथा सामान्य शब्दों का प्रयोग उसमें किया जाता है। तो छात्रों, हम वाणिज्यिक हिंदी की जो विशेषताएं है उसके बारे में अगले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। आज यही कहते हैं, धन्यवाद।